गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। हम पढ़ रहे थे ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियों के बारे में, जिसमें हमने चालन विधि, संवहन विधि पढ़ी थी। चालन विधि में क्या होता है कि ऊष्मा जो होती है वो अपने आप ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होती है, यानी अधिक ताप से कम ताप की ओर। और संवहन विधि में क्या होता है, ऊष्मा को माध्यम के जो कण होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर लेकर जाते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम में समुद्र समीर लिखा हुआ दिख रहा होगा। समुद्र समीर का मतलब होता है, मैं आपको बताऊं, कि जल और अगर मिट्टी, इन दोनों की हम तुलना करें तो जो मिट्टी है वो जल की तुलना में बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और ठंडी भी बहुत जल्दी होती है, और जल होता है वो देरी से ही गर्म होता है और ठंडा भी देरी से होता है। तो गर्मियों में क्या होता है कि दिन के समय मिट्टी जल्दी गर्म हो जाती है। मिट्टी जल्दी गर्म होने से इसके आसपास की जो वायु होती है वो गर्म होकर हल्की होने की वजह से ये ऊपर उठ जाती है, और उस स्थान यानी वहाँ पे वायुदाब कम हो जाता है। तो समुद्र के ऊपर यानी जल के ऊपर जो वायु है ठंडी, वो उस वायु का स्थान लेने के लिए जल से स्थल भाग की ओर आती है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं समुद्र समीर। समुद्र समीर का मतलब होता है कि दिन के समय क्या होता है, मिट्टी के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है और उसका स्थान लेने के लिए समुद्र के ऊपर की ठंडी वायु है वो स्थल भाग की ओर आती है। इसीलिए गर्मियों के दिनों में समुद्र के किनारों पर लोग टहलने के लिए जाते हैं। वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ठंडी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर आती हैं। अब देखिए, आपको यहाँ पे हम बात करें इसकी, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजन परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है, यानी दिन के समय क्या होता है, मिट्टी जल्दी गर्म हो जाती है जल की तुलना में, और मिट्टी के ऊपर की जो जलवायु है वो गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है। जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाती है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है, यानी स्थल भाग से गर्म जलवायु समुद्र की ओर और समुद्र भाग से गर्म जलवायु आती है स्थल भाग की ओर। तो इसीलिए दिन के समय क्या होता है, समुद्र के किनारे लोग क्या करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं हम समुद्र समीर। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहा जाता है, यानी जो प्रक्रिया होती है जिसमें समुद्र से वायु आती है स्थल की ओर, इसे कहते हैं समुद्र समीर। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों में के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं, और रात्रि में क्या होता है, ये जो प्रक्रम है बिल्कुल उल्टा हो जाता है। दिन में तो क्या होता है कि हमने मिट्टी की बात की, मिट्टी जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ही ठंडी हो जाती है, और जल जितना लेट गर्म होता है उतना ही लेट ठंडा होता है। तो शाम होने के बाद रात में क्या होता है, मिट्टी तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है और जल है वो ठंडा नहीं होता जल्दी से। तो जल के ऊपर जो होता है, ऊपर की जो वायु है वो गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, और स्थल भाग से ठंडी वायु उसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर जाती है। तो यहाँ पे देखिए, इसे कहते हैं थल समीर, यानी दिन में समुद्र से ठंडी वायु स्थल भाग की ओर आती है और रात में उल्टा हो जाता है। रात में क्या होता है, स्थल से ठंडी वायु जाती है समुद्र की ओर, इसे कहते हैं थल समीर। यानी स्थल भाग से वायु का समुद्र की ओर जाने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं थल समीर। इसमें समुद्र समीर हमने पढ़ लिया है। अब देखिए, रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसीलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। दिन में तो क्या होता है, समुद्र से ठंडी वायु स्थल भागों की ओर मिट्टी की ओर आती है, और रात में क्या हो जाता है कि स्थल भाग से गर्म जो ठंडी वायु है वो जाती है समुद्र की ओर, जिसे थल समीर कहा जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है वायुदाब में अंतर के कारण। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें गर्माहट अनुभव होती है। ऐसा क्यों होता है, जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें गर्मी लगती है, क्यों लगती है, सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है। धूप में जब हम खड़े होते हैं तो हमें बहुत तेज़ गर्मी लगती है, सूर्य से ऊष्मा हमें कैसे पहुंचती है, कैसे मिलती है। तो मैं आपको बता दूं, हमने चालन विधि पढ़ी, संवहन विधि पढ़ी, ऊष्मा के संचरण की एक और विधि है जिसे हम कहते हैं विकिरण विधि, यानी ऊष्मा जो है वो विकिरण के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है।
तो सूर्य से जो ऊष्मा है वो हम तक विकिरण विधि के द्वारा पहुंचती है। यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि इन दोनों प्रक्रियाओं में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हम चालन की विधि की बात करें या हम संवहन विधि की बात करें, दोनों ही प्रक्रियाओं में ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। लेकिन विकिरण विधि में जो होता है वो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य से जो ऊष्मा पृथ्वी तक आती है तो बीच में सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई माध्यम नहीं होता, वायु भी नहीं होती, तो ये विकिरणों के रूप में पहुंचती है और इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे हम कहते हैं विकिरण। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में हमें किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान रखना, 3 विधियां हमने पढ़ी हैं ऊष्मा संचरण की। चालन विधि, जिसमें हमने एक छड़ का प्रयोग किया था, जिसके एक सिरे को हम गर्म करते हैं, दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है, यानी ऊष्मा अपने आप ही एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जा रही है। दूसरा हमने बात की संवहन विधि में, जिसमें हमने पानी के अंदर चाय पत्ती डाली थी नीचे, और चाय पत्ती का जो रंग है वो ऊपर की तरफ लहरों की तरह यानी तरंगों की तरह ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें जल के जो अणु हैं वो ऊष्मा को अधिक ताप से कम ताप की ओर ले जा रहे हैं। और जो विकिरण विधि है उसमें क्या होगा, उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब देखिए आप इसमें जब हम किसी तापक यानी हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम के द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। हीटर के पास जब हम बैठते हैं तो हमें जो ऊष्मा मिलती है वो विकिरण विधि के द्वारा ही मिलती है। ज्वाला, अब देखिए इसमें ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन उठा लेते हैं, समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश में स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश में ऊष्मा देता है और ऊष्मा ग्रहण करता है। हमारा जो शरीर होता है विकिरण विधि के द्वारा ही बाहर से ऊष्मा हमारे शरीर में आती है और विकिरण विधि द्वारा ही हमारे शरीर से ऊष्मा जाती है बाहर। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। हम बात करें जैसे मान लीजिए हमने चाय बनाई, चाय का कप हमने रख दिया, कुछ टाइम बाद वो ठंडा हो जाता है, तो होता क्या है कि जो गर्म चाय है इसकी जो ऊष्मा है वो विकिरणों के रूप में पूरी वायु में फैल जाती है। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु के टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग पारगत हो जाता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। ध्यान रखना, अगर हम सूर्य के प्रकाश की बात करें तो जो सूर्य के प्रकाश की जो ऊष्मा है जब वो धरती पर आती है यानी पृथ्वी पर आती है तो उसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है यानी वापस चला जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है। जब ऊष्मा हमारे शरीर पे गिरती है तो हमारा शरीर जो होता है ऊष्मा को अवशोषित करता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो वस्तु के द्वारा जो ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसी अवशोषित ऊष्मा के कारण वस्तु का ताप बढ़ता है।